ओम शांति। आज 5/12/2022 है। दिन सोमवार है और आज के दिन हम लोग 23/10/1970 की मुरली का रिवीजन करेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। मुरली का टाइटल है महारथी बनने का पुरुषार्थ। महारथी बनने के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, बाबा आज की मुरली के ऊपर प्रकाश डाल रहा है। और मुरली में बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं बाबा ने हमसे, और प्रश्न का उत्तर मुरली सुनते समय हमें चेक करना है अपने आप को, अपने आप से अपने आप को ही उत्तर देना है। रूहानी ड्रिल आती है। ड्रिल में क्या करना होता है? ड्रिल अर्थात शरीर को जहां चाहे वहां मोड़ सके, और रूहानी ड्रिल अर्थात रूह को जहां चाहे, जैसे, जहां जैसे और जब चाहे वहां स्थित कर सके। अर्थात अपनी स्थिति जैसे चाहे वैसे बना सके। शरीर की स्थिति तो जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं यौगिक क्रिया के द्वारा, लेकिन आत्मा की स्थिति कैसे बना सकते हैं? आत्मा अर्थात रूह की स्थिति जैसे चाहे वैसे कैसे बना सकते हैं? संकल्प और स्वमान के द्वारा। परमात्म स्वमान ही एक माध्यम है जिससे कि हम अपनी स्थिति को जब चाहे, जहां चाहे, जैसी स्थिति में चाहे स्थित कर सकते हैं। इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। जब चाहें, जैसे चाहें, जिस स्थिति में चाहे अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने मन को, बुद्धि को स्थित कर सके। वास्तव में यह रूहानी ड्रिल है। जैसे सेना को मार्शल व ड्रिल मास्टर जैसे इशारा देते हैं वैसे ही करते हैं, ऐसे स्वयं ही मास्टर व मार्शल बन जहां अपने को स्थित करना चाहे वहां कर सके। ऐसे अपने आप के ड्रिल मास्टर बने हो। ऐसे तो नहीं कि मास्टर कहे हैंड्स डाउन और स्टूडेंट्स हैंड्स अप करे, मार्शल कहे राइट तो सेना करे लेफ्ट। ऐसे सैनिकों व स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है? दुनिया में भी जो आज्ञाकारी नहीं होते हैं, जो वफादार नहीं होते हैं, जो कहना नहीं मानते हैं, उनको गवर्नमेंट क्या करती है? स्कूल वाले क्या करते हैं? डिसमिस। तो यहां भी स्वयं ही डिसमिस हो ही जाते हैं। यहां किसी को डिसमिस नहीं किया जाता है, निकाला नहीं जाता है। तो यहां भी स्वयं ही डिसमिस हो ही जाते हैं अपने अधिकार से। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड में अपनी स्थिति को जहां चाहो वहां टिका सको, क्योंकि अब युद्ध स्थल पर हो। युद्ध स्थल पर सेना अगर 1 सेकंड में डायरेक्शन को अमल में न लाए तो उनको क्या कहा जाएगा? इस रूहानी युद्ध पर भी स्थिति को स्थित करने में समय लगाते हैं, तो ऐसे सैनिकों को क्या कहें?
आज बाप दादा पुरुषार्थी महारथी बच्चों को देख रहे हैं। अपने को जो महारथी समझते हो वो हाथ उठाओ। थोड़े ने हाथ उठाया। जो महारथी नहीं है, जो महारथी नहीं है, वह अपने को क्या समझते हैं? अपने को घोड़सवार समझते हो? चलो, अपने को जो घोड़सवार समझते हैं वह हाथ उठाओ। जिन्होंने जिन्होंने महारथियों में हाथ नहीं उठाया, उन्हों से बाप दादा एक प्रश्न पूछ रहे हैं। अपने को बाप दादा का वारिस समझते हो? जो अपने को घोड़सवार समझते हैं, वह अपने को वारिस समझते हैं? वारिस का पूर्ण अधिकार लेना है व नहीं? जब लक्ष्य पूरा वर्षा लेने का है तो घोड़सवार क्यों? जब लक्ष्य पूरा वर्षा लेने का है तो घोड़सवार क्यों? अगर घोड़े सवार हैं, अगर घोड़े सवार हैं तो मालूम है नंबर कहां जाएगा? नंबर कहां जाएगा? सेकंड ग्रेड वाले कहां आएंगे? इतनी परवरिश लेने के बाद भी सेकंड ग्रेड। अगर बहुत समय से सेकंड ग्रेड पुरुषार्थ ही रहा तो वर्षा भी बहुत समय सेकंड ग्रेड मिलेगा। बाकी थोड़ा समय फर्स्ट ग्रेड में अनुभव करेंगे। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे कहलाने वाले और व्यक्त अव्यक्त द्वारा पालना लेने वाले फिर सेकंड ग्रेड। बाबा को अच्छा नहीं लगता है ना सेकंड ग्रेड बोलना भी। ऐसे मुख से कहना भी शोभता नहीं है। या तो आज से अपने को सर्वशक्तिमान के बच्चे ना कहलाओ। बाबा क्या कह रहा है? सेकंड ग्रेड में जाना है तो अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे भी ना कहलाओ। बाप दादा ऐसे पुरुषार्थियों को बच्चे ना कहकर क्या कहते हैं मालूम है? क्या कहते हैं? बच्चे नहीं, कच्चे हैं। अभी तक भी ऐसा पुरुषार्थ करना बच्चों के स्वमान लायक नहीं दिखाई पड़ता है। अभी तक भी ऐसा पुरुषार्थ करना बच्चों के स्वमान लायक नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए फिर भी बाप दादा कहते हैं कि बीती सो बीती करो। अब से अपने को बदलो। बीती सो बीती करो। अब से अपने को बदलो। अपने को नहीं बदलेंगे तो फिर क्या होगा? हम कौन है? बच्चे हैं या बाबा ने दूसरा शब्द यूज किया, कच्चे। नहीं बाबा, हम आपके बच्चे हैं। अब से बीती सो बीती। महारथी बनने के लिए सिर्फ दो बातें याद रखो। कौन सी? एक तो अपने को सदैव साथी के साथ रखो। साथी और सारथी, वह है महारथी। साथी और सारथी, वह है महारथी। क्या अंतर हुआ दोनों में? साथी और सारथी। साथी बाप को अनुभव करो, सारथी
स्तन के भी रथी सारथी। पुरुषार्थ में कमजोरी के दो कारण हैं। बाप के स्नेही बने हो लेकिन बाप को साथी नहीं बनाए हैं। अगर बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो जहां बाप दादा साथ है वहां माया दूर से मूर्छित हो जाती है। बाप दादा को अल्प समय के लिए साथी बनाते हैं, इसलिए शक्ति की इतनी प्राप्ति नहीं होती है। सदैव बाप दादा साथ हो तो सदैव बाप दादा से मिलन मनाने में मगन हो, और जो मगन होता है उसकी लगन और कोई तरफ लग ना सके। शुरू शुरू में बाप से बच्चों का क्या वायदा हुआ है? बाबा से क्या वायदा किया था हम सभी बच्चों ने? याद है? याद करो सभी जरा। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं। अपनी आत्मा को भी खुश तुम्ही से करूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं। और हम भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? सब कुछ तुम ही हो। लेकिन जब बाबा मिला तो हमने क्या कहा? तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग उठो, तुम ही संग बैठो, तुम ही संग सोऊं। सब सारे संबंध तुमसे ही हैं। यह अपना वायदा भूल जाते हो। अगर सारे दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो क्या माया डिस्टर्ब कर सकती है? बाप के साथ होंगे तो माया डिस्टर्ब नहीं करेंगी। माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो भल बाप के स्नेही बने हो लेकिन साथी नहीं बनाए। हाथ पकड़ा है, साथ नहीं लिया, नहीं लिया ही इसलिए माया द्वारा घात होता है। गलतियों का कारण है। बाबा ने क्या बोला होगा शब्द? गलतियों का कारण है गफलत। गफलत गलतियां कराती हैं। अगर रूह को न देख रूप तरफ आकर्षित होते हैं तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे हैं। अगर रूह को न देख रूप तरफ आकर्षित होते हैं तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे हैं। मुर्दे से प्रीत रखने वाले को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य, इसके बाद सुनो बाबा ने क्या बोला, हमारा भविष्य मुर्दा घाट में कार्य करने का है। अगर हमने देह से प्रीत रखी तो हमारा भविष्य मुर्दा घाट में कार्य करने का है। जिस समय ऐसा संकल्प भी आए तो मुर्दा घाट का पार्ट समझो। सभी को कहते हो ना, एम और ऑब्जेक्ट को सामने रखो। तो जो भी कार्य करते हो, जो भी संकल्प करते हो, उसके लिए भी लक्ष्य और प्राप्ति अर्थात एम ऑब्जेक्ट सामने रखो।
सर्वशक्तिमान बाप वरदाता से अपना कल्प कल्प इसी पाठ का वर्षा लेने के लिए आए हो ना। मुर्दे को सुरजीत करने वाले मुर्दा घाट में पाट नूंदने लिए आए हैं क्या? अपने से पूछो। मुर्दे को सुरजीत करने वाले मुर्दा घाट में पाट नूंदने लिए आए हैं, अपने से पूछो। जो भी बच्चा अपनी गलतियों को एक बार बाप के सामने रखता है, उनको यह समझना चाहिए कि बाप के आगे अपनी कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुना सजा भी ड्रामा प्रमाण स्वतः ही मिल जाती है। फिर से सुनो आप सभी। बाप के आगे अपनी कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुना सजा भी ड्रामा प्रमाण स्वतः ही मिल जाती है। अपने को 100 गुना सजा से बचाने के लिए सदैव बाप दादा को अपने सामने रखो। क्या उपाय है? 100 गुना सजा से बचने के लिए सदैव बाप दादा को अपने सामने रखो। हर कदम बाप दादा को फॉलो करते चलना है। हर संकल्प को, हर कार्य को अव्यक्त बल से, अव्यक्त रूप द्वारा वेरीफाई कराओ। जैसे साकार में साथ होता है तो वेरीफाई कराने के बाद प्रैक्टिकल में आते हैं, वैसे ही बाप दादा को अव्यक्त रूप से सदैव सन्मुख व साथ रखने से हर संकल्प और हर कार्य वेरीफाई कराकर फिर करने से कोई भी व्यर्थ विकर्म नहीं होगा। कोई द्वारा भी कोई बात सुनते हो तो बात के साज में न जाकर राज को जानो। कोई द्वारा भी कोई बात सुनते हो तो बात के साज में न जाकर राज को जानो। राज को छोड़ साज को सुनने से नाजुकपन आता है। मतलब कहानियां सुनना, उसके बारे में पूरा डिटेल समझना, राज समझ करके बस वहीं पे फुल स्टॉप कर दो। राज को छोड़ साज को सुनने से नाजुकपन आता है। कभी भी नहीं सोचो कि फलाना ऐसे कहता है तब ऐसे होता है, लेकिन जो करता है सो पाता है, यह सामने रखो। दूसरे की कमाई का आधार नहीं लेना है, ना दूसरे की कमाई में आंख जानी चाहिए। देखो बाबा ने हमको कैसा बना दिया ना, दूसरे की कमाई का आधार नहीं लेना है, ना दूसरे की कमाई में आंख जानी चाहिए। इसमें बहुत कुछ आ जाता है। कमाई तो दुनियावी दृष्टिकोण से देखा जाए तो कमाई है ही,
साथ साथ दूसरे को देखना भी नहीं है अपने को, हमारी बुद्धि दूसरी तरफ भी नहीं जानी चाहिए। देखना है जीवन में तो ब्रह्मा बाबा को देखना। हम अपने लिए भी यही बात एप्लीकेबल होती है कि देखना भी है तो ब्रह्मा बाबा को देखना है। जिस कारण ही ईर्ष्या होती है, इसके लिए सदैव बाप का यह स्लोगन याद रखो कि अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोट तो नशा चाहे, दूसरे के नशे को निशाना नहीं बनाओ, लेकिन बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। टारगेट क्या होना चाहिए? बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां, बाबा का प्यार, जो कुछ भी है सब बाबा का। सदैव बाप दादा के कर्तव्य की स्मृति रखो कि बाप दादा के साथ मैं भी अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य अर्थ निमित्त बनी हुई हूँ। स्वमान क्या हुआ? मैं अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा हूँ। जो अधर्म के विनाश अर्थ निमित्त हैं, वह स्वयं फिर अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कर्तव्य कैसे कर सकते हैं? मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। मैं कौन हूँ? मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसी स्मृति रखने से समान और संपूर्ण स्थिति हो जाएगी। समझा? सोचो कम, सोचो कम, कर्तव्य अधिक करना है। सोचना कम है, कर्तव्य अधिक करना है। सिर्फ सोचने में समय नहीं गंवाना है। फिर सिर्फ सोचने में समय नहीं गंवाना है। सृष्टि की कयामत के पहले कमजोरी और कमियों की कयामत करो। देखो, कयामत शब्द को भी बाबा ने किस तरह से मतलब सेंटेंस में जोड़ करके कितना वंडरफुल बना दिया है। सृष्टि के कयामत के पहले कमजोरी और कमियों की कयामत करो, मतलब उनका सफाया करो। भट्ठी वालों ने भट्ठी में अपना रूप और रंग और रौनक बदली की है, अनेक रूप बदलना मिटाया है। सदा के लिए रूहानी रूप दिखाई दे ऐसा अपने को बनाया है। उलझनों का नाम निशान न रहे ऐसा अपने को उज्जवल बनाया है। अल्पकाल के लिए प्रतिज्ञा की है व अंत काल तक प्रतिज्ञा की है। अपनी पुरानी बातों, पुराने संस्कारों को ऐसा परिवर्तन में लाना है जैसे जन्म परिवर्तन होने के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं। ऐसे पुराने संस्कारों को भस्म किया है व अस्थियां रख दी हैं। अस्थियों में फिर से भूत प्रवेश हो जाता है। इसलिए अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समा के जाना है। कहाँ छिपाकर ले न जाना, नहीं तो अपनी अस्थियां स्थिति को परेशान करती रहेंगी। संकल्पों की समाप्ति करनी है। अच्छा, तुम हर एक बच्चे को पुरुषार्थ करना है तख्त नसीन बनने का, न कि तख्त नसीन के आगे रहने का। तख्त नसीन तख्त नसीन तब बनेंगे जब अब समीप बनेंगे।
जितना जो समीप होगा उतना समानता में रहेगा। तुम बच्चों के नयनों को कोई देखे तो उनको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाई दे। ऐसे नयनों में जादू हो तो आपके नयन कितनी सेवा करेगा। नयन भी सर्विस करेगा तो मस्तिष्क भी सर्विस करेगा। मस्तिष्क क्या दिखाता है आत्माओं को? बाप। आपकी मस्तिष्क से बाप का परिचय हो ऐसी सर्विस करनी है, तब समीप सितारे बनेंगे। जैसे साकार में बाप को देखा, मस्तक और नयन सर्विस करते थे। मस्तिष्क में ज्योति बिंदु रहता था, नयनों में तेज त्रिमूर्ति के याद का। ऐसे समान बनना है। समान बनने से ही समीप बनेंगे। समान बनने से ही समीप बनेंगे। जब आप स्वयं ऐसी स्थिति में रहेंगे तो माया क्या करेंगी? माया स्वयं खत्म हो जाएंगी। जब आप स्वयं ऐसी स्थिति में रहेंगे तो माया क्या करेंगी? माया स्वयं खत्म हो जाएंगी। तुम बच्चों को रेगुलर बनना है। बाबा ने रेगुलर शब्द का अर्थ भी समझाया। बाप दादा रेगुलर किसको कहते हैं? रेगुलर उनको कहा जाता है जो सुबह से लेकर रात तक जो कर्तव्य करता है वह श्रीमत के प्रमाण करता है। सब में रेगुलर, संकल्प में, वाणी में, कर्म में, चलने में, सोने में, सब में रेगुलर। रेगुलर चीज अच्छी होती है ना? रेगुलर चीज अच्छी होती है ना? जितना जो रेगुलर होता है उतना दूसरों की सर्विस ठीक कर सकता है। सर्विसेबल अर्थात एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय न जाए। ऐसे सर्विसेबल और कोई सबूत बना सकते हैं। सर्विस केवल मुख की ही नहीं लेकिन सर्व कर्मेंद्रियां सर्विस करने में तत्पर हो। जैसे मुख बिजी होता है वैसे मस्तिष्क नयन सर्विस में बिजी हो। सर्व प्रकार की सर्विस कर सर्विस का सबूत निकालना है। एक प्रकार की सर्विस से सबूत नहीं निकलता, सिर्फ सराहना करते हैं। चाहिए सबूत तो सबूत देने के लिए सर्व प्रकार की सर्विस में तत्पर सदा तत्पर रहना है। सर्विसेबल जितना होगा वैसा आप समान बनाएगा, फिर बाप समान बनाएगा। अच्छा, ओम शांति।